या जेपी आंदोलन के जो त्रिमूर्ति थे, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, तो त्रिमूर्ति की एक मूर्ति अब अनंत में विलीन हो चुकी है। मृत्यु के बाद उनकी देह जो है वो मेडिकल कॉलेज को दे दी जाएगी ताकि मेडिकल के छात्र उस पर सीख सकें, मगर वो उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकी। हालांकि उनकी पत्नी ने इच्छा व्यक्त की कि सुशील जी की अंतिम इच्छा थी ये, तो इसको पूरा किया जाना चाहिए, मगर डॉक्टरों से जब राय ली गई तो डॉक्टरों ने कहा कि ये ठीक नहीं होगा। नीतीश जी भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन और भ्रष्टाचार से दूर रहने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा रहने वाले व्यक्ति थे, और सुशील जी में भी वो गुण थे। चारा घोटाले का भंडाफोड़ किया जिसमें लालू प्रसाद को सज़ा मिली। लैंड फॉर जॉब मामला आया, जॉब फॉर लैंड, रेल मंत्रालय का जो लालू प्रसाद से जुड़ा हुआ घोटाला सामने आया, उसका भी भंडाफोड़ उन्होंने ही किया था, सुशील मोदी ने ही। नीतीश जी भरोसा करते थे सुशील मोदी पर, इसीलिए वो चाहते थे कि अभी भी जो सरकार है तो उसमें वही उनके सहयोगी के रूप में रहें, मगर ये नीतीश जी को अब उनकी कमी ज़्यादा खलेगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राज मोहन तिवारी। देखिए, बीते सोमवार की रात एक बड़ी दुखद खबर निकलकर सामने आई जब दिल्ली एम्स में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। कैंसर के बीमारी से ग्रसित थे और लंबे समय से अब राजनीति से भी दूर रहने लगे थे। इसका खुद ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया पर किया था। आज उनका पार्थिव शरीर पटना आ रहा है, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन बिहार की राजनीति में सुशील मोदी का नहीं रहना बिहार के लिए कितनी बड़ी दुख की बात है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। कैसे देख रहे हैं? त्रिमूर्ति कहे जाते थे नीतीश कुमार, लालू यादव और सुशील मोदी। अब उसमें से एक मूर्ति तो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। बिहार की राजनीति में बड़े नाम थे, उनके बिना बिहार की राजनीति कैसे आगे हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए, पक्ष में हो या विपक्ष में, सुशील मोदी जहां भी रहे उन्होंने अपनी एक विशिष्ट छाप छोड़ी। और त्रिमूर्ति जो आप कह रहे हैं कि बिहार आंदोलन या जेपी आंदोलन के जो त्रिमूर्ति थे, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, तो त्रिमूर्ति की एक मूर्ति अब अनंत में विलीन हो चुकी है। और सबसे खास बात ये रही कि इतने लंबे समय तक सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में रहने के बावजूद और महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद भी उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगा, कोई दाग नहीं लगा, बिल्कुल बेदाग वो यहाँ से चले गए। ये एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं उन त्रिमूर्ति की एक मूर्ति लालू प्रसाद भी हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप में सजा याफ्ता हैं, जेल में भी रहे, अभी जमानत पर हैं, बाहर हैं। तो ये एक बिहार के लिए तो बहुत दुखद है। और वो बहुत अध्ययनशील राजनेता थे, पढ़ते बहुत थे और बड़ा व्यवस्थित उनका जीवन था। मगर इन सब से अलग एक उनका दूसरा जीवन भी था, वो था सामाजिक जीवन। जेपी ने कहा था 74 आंदोलन के समय कि हमें सत्ता नहीं समाज बदलना है, और उसी ध्येय वाक्य को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था सुशील मोदी ने। उन्होंने राजनीतिक जीवन में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ही, सामाजिक जीवन में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। वो अंगदान के लिए एक आंदोलन उन्होंने चला रखा था, दधीची देह दान समिति के नाम से, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी ने उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। और सुशील जी ने भी अपना देह दान दिया था, यानी संपूर्ण देह, कि मृत्यु के बाद उनकी देह जो है वो मेडिकल कॉलेज को दे दी जाएगी ताकि मेडिकल के छात्र उस पर सीख सकें, मगर वो उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकी, इसलिए कि उनका निधन जो हुआ वो कैंसर की वजह से हुआ। और जब एम्स के डॉक्टरों से इस बारे में, हालांकि उनकी पत्नी ने इच्छा व्यक्त की कि सुशील जी की अंतिम इच्छा थी ये, तो इसको पूरा किया जाना चाहिए, मगर डॉक्टरों से जब राय ली गई तो डॉक्टरों ने कहा कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि कैंसर से उनका निधन हुआ है और पूरे शरीर में कैंसर के जीवाणु हैं, तो वो किसी काम के नहीं आएगा, मेडिकल के छात्र उसमें सीख नहीं पाएंगे उससे कुछ, तो इसलिए वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हो सकी। मगर
इसके अलावे भी उनकी ढेर सारी उपलब्धि है। उन्होंने नेत्रदान आंदोलन भी शुरू किया था, यही देहदान के तहत नेत्रदान, और 1300 से अधिक लोगों का उन्होंने नेत्रदान कराया था। हाँ, उनकी पहल से लोगों ने आवेदन दिया, फॉर्म भरा, और फिर उनकी मृत्यु के बाद उनके आँख की कॉर्निया जो है वो निकाली गई और किसी दूसरे जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनको वो लगाया गया। और 16 शरीर दान करवाया था, उनके पहल से दान हुआ। ये एक बड़ी उपलब्धि। इसके पहले बिहार में शरीर दान का कोई कंसेप्ट नहीं था। हाँ, तो और जब वो वित्त मंत्री थे बिहार के, तो उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेजों में नेत्र बैंक खोलने के लिए 1.5 करोड़ रुपए अलॉट किए थे। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में नेत्रदान ये ब्लड बैंक, नेत्र बैंक नहीं था, तो नेत्र बैंक खोला गया हर मेडिकल कॉलेज में। उस समय 9 मेडिकल कॉलेज थे बिहार में, तो 9 मेडिकल कॉलेज में खोला गया। उसमें से ज़्यादातर नेत्र बैंक अभी भी कार्यशील हैं और वहाँ लोग नेत्रदान करते हैं, उसका फिर सदुपयोग होता है। उसके अलावे उन्होंने अपने सांसद निधि से जब वो राज्यसभा में गए, तो ब्लड बैंक है एक पटना में, माँ ब्लड बैंक, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसको शुरू किया है, और वहाँ से निःशुल्क ब्लड दिया जाता है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। सिर्फ शर्त यह है कि बदले में आपको ब्लड देना है, जितना ब्लड आप ले रहे हैं उतना ही ब्लड आपको डोनेट करना है। तो वहाँ उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए दिए थे ब्लड डोनेशन एम्बुलेंस के लिए। उस एम्बुलेंस में बैठ करके कहीं भी एम्बुलेंस ले जाइए, वहाँ लगा दीजिए, उसमें ब्लड डोनेट करने की सारी व्यवस्था है। तो वहाँ उसके लिए वो उन्होंने दान दिया था। फिर पटना सिटी में अभी एक रेड क्रॉस की ओर से हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने 25 लाख रुपए दिए थे। हॉस्पिटल वो निर्माणाधीन है। फिर भारत विकास एवं संजय विकलांग अस्पताल है एक पहाड़ी पर यहाँ पटना में, उसमें अटेंडेंट के ठहरने के लिए उन्होंने आवास निर्माण के लिए अपने कोष से राशि दी थी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कोरोना में बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके पिता मर गए, उनकी देख रेख वाला कोई नहीं था, सिर्फ माँ थी घर में, तो वो उनका देख रेख नहीं हो पाता था ठीक से। तो वैसे उन लोगों ने लक्ष्य रखा था दधीची देहदान समिति की ओर से कि वैसे 1000 बच्चों को हम गोद लेंगे और हर महीने 500 रुपया देंगे उसके परिवार को, ताकि बच्चे की पढ़ाई ठीक से चल सके। तो 1000 बच्चे तो नहीं मिल पाए, मगर 856 बच्चों को उन्होंने लिस्टेड किया और उनको हर माह 500 रुपये अभी भी दिए जा रहे हैं। 3 साल तक का ये टारगेट था कि 3 साल तक दिया जाएगा। तो वो जुलाई में, अभी ये मई चल रहा है, अगले महीने वो टेन्योर उनका 3 साल का पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से वो दिया जा रहा है और ये सब ऑनलाइन हो रहा है। इसके लिए 158 डोनर खोजे गए जो हर महीने अपने अकाउंट से उस बच्चे के अकाउंट में 500 रुपया ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक लोगों को जोड़ के समाज में एक बड़ी भूमिका निभाई जो आम तौर पर राजनेता नहीं करते हैं। और प्रचार प्रसार भी इसका बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है। नहीं, प्रचार प्रसार नहीं किया, मगर दधीची देहदान के लिए वो काम करते थे। कई जगह उन्होंने उसके लिए गोष्ठियाँ की, मीटिंग की, लोगों को प्रेरित करते थे। आजकल तो नेता है कि अगर कहीं जाकर 500 का नोट दिया तो फेसबुक पर, ट्विटर पर, कहाँ सोशल मीडिया पर उसको नहीं डालते। हाँ, ये तो होता है, प्रचार बहुत ज़्यादा होता है, काम कम प्रचार ज़्यादा। मगर सुशील जी वैसे व्यक्ति थे जो प्रचार में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, वो काम करते थे, अनवरत काम करते रहे और अंतिम समय तक काम करते रहे, यही उनकी उपलब्धि थी। तो उनसे सीखने वाली बात है राजनेताओं के लिए कि कैसे सामाजिक जीवन में भी अपनी भूमिका हो सकती है। राजनेता होने के नाते आपके पास कई तरह के रिसोर्स होते हैं, कई तरह के संसाधन होते हैं, उसका सदुपयोग आप समाज के जो गरीब तबके हैं, पिछड़े तबके हैं, जो साधन विहीन लोग हैं, उनकी मदद करके आप कर सकते हैं। ये काम उन्होंने किया और करके दिखलाया। तो ये एक बड़ी बात कही जाएगी, मगर दुख इसी बात का है कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकी। और इसके अलावे वो बाकी उनका जीवन तो सब लोग जानते ही हैं कि कैसे छात्र जीवन से ही वो सक्रिय हुए सामाजिक जीवन में, और फिर चारों सदन के सदस्य रहे, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है।
चारों सदन के सदस्य रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो पहली बार विधायक बने तो उस समय परिसीमन नहीं हुआ था, तो पटना सेंट्रल एक सीट हुआ करती थी, पटना मध्य जिसको कहते थे, वहाँ से वो विधायक चुने गए पहली बार। तो विधायक बनने के कई वर्षों बाद तक वो स्कूटर पर ही घुमा करते थे। उनके पास एक प्रिया स्कूटर हुआ करती थी, प्रिया स्कूटर उस समय बहुत पॉपुलर था, तो वो उसी पर घूमते थे और पीछे उनका बॉडीगार्ड बैठा रहता था, वो स्कूटर चलाते थे और पूरे शहर में जहाँ जाना हुआ, विधानसभा भी जाते थे स्कूटर ही पर चढ़ के। सदन जब चलता था तो लोग टोकते भी थे कि भाई अब तो आप छोड़ दीजिए स्कूटर का पीछा, तो कहे कि जब तक चल रहा है चलेगा। और फिर बाद में उन्होंने गाड़ी खरीदी, जब पार्टी में और उनका काम बढ़ा, जिम्मेवारियां बढ़ी, तो बाहर भी उनका जाना आना होने लगा, तो तब उन्होंने गाड़ी खरीदी। लोकसभा चुनाव में ही उनकी कमी खल रही थी, बीजेपी को प्रचार प्रसार के लिए मौजूद नहीं थे, अब वो नहीं हैं, तो उनके बिना बीजेपी को बिहार में कितनी दिक्कतों का सामना आगे करना पड़ेगा? क्योंकि लंबी राजनीति बीजेपी के लिए बिहार में उन्होंने ही की। बिल्कुल, और उन्होंने राजनीति का उतार चढ़ाव भी देखा। जिस समय लालू प्रसाद का एक तरह से कहिए कि खौफ था, कोई बोलता नहीं था, उस समय उन्होंने लालू प्रसाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और चारा घोटाले का भंडाफोड़ किया उन्होंने। वो एक व्हिसिल ब्लोअर भी थे और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोलते थे, आंदोलन करते थे। तो चारा घोटाले का भंडाफोड़ किया जिसमें लालू प्रसाद को सज़ा मिली, अलकतरा घोटाले का भंडाफोड़ किया, उसमें भी राजद के कई मंत्रियों को सज़ा मिली, अधिकारियों को सज़ा मिली, और लगातार वो लिखते पढ़ते रहते थे इन सब मामलों में। अभी भी जो ये लैंड फॉर जॉब मामला आया, जॉब फॉर लैंड, रेल मंत्रालय का जो लालू प्रसाद से जुड़ा हुआ घोटाला सामने आया, उसका भी भंडाफोड़ उन्होंने ही किया था, सुशील मोदी ने ही। तो इस तरह से वो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद करते थे। और दूसरी एक और खासियत है उनकी कि उन्होंने जेपी के आदर्श को और जेपी आंदोलन के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लिया था। अपना विवाह तो उन्होंने अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक विवाह किया और बहुत सादा विवाह किया, कोई तामझाम नहीं। ये राजेंद्र नगर में जो शाखा मैदान है, वहीं आर्य समाज पद्धति से मैदान में उनकी शादी हुई। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, नानाजी देशमुख आए थे, ये सब लोग और तमाम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता वहाँ जमा थे और इस तरह से शादी हुई। अपने पुत्रों का भी उन्होंने जो विवाह किया तो वो भी बहुत सादे समारोह में, हालांकि भीड़ बहुत हुई, मगर उन्होंने भोजन नहीं कराया किसी को, लड्डू के पैकेट सिर्फ बांट दिए। अच्छा। और कोई तामझाम नहीं, कोई रिसेप्शन नहीं, कोई ये नहीं। आजकल तो राजनेताओं के बेटे बेटियों की शादी होती है तो वो जश्न उनका देखने के लायक होता है, उनके आगे तो राजा महाराजा भी फेल हो जाते हैं। तो इस तरह का वैभव का प्रदर्शन करते हैं सुशील जी। इन सब से अलग हट करके एक नया आदर्श उन्होंने कहा पेश जाता किया है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी बिहार में रही, हिट जोड़ी रही और काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जोड़ी भी थी। जब से वो इस सरकार से बाहर गए, दिल्ली चले गए, उसके बाद सांसद भी नहीं रहे, अभी तक तो सांसद वो नहीं थे, तो अब आप कैसे देख रहे हैं कि सुशील मोदी के बिना अब नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी कितना आगे चलेगी? सुशील मोदी तो इधर कुछ अरसे से बीमारी की वजह से राजनीति से कट गए थे, उनका बहुत लाइव कांटेक्ट नहीं था राजनीति में। मगर ये है कि दोनों का स्वभाव मिलता था। नीतीश जी भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन और भ्रष्टाचार से दूर रहने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा रहने वाले व्यक्ति थे, और सुशील जी में भी वो गुण थे। तो इसीलिए सुशील जी भी सॉफ्ट स्पोकन, सबसे मिलने जुलने वाले, मधुर स्वभाव के आदमी, तो इसलिए दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती थी। और बहुत नीतीश जी भरोसा करते थे सुशील मोदी पर, इसीलिए वो चाहते थे कि अभी भी जो सरकार है तो उसमें वही उनके सहयोगी के रूप में रहें। मगर पार्टी ने कुछ और रणनीति बना रखी थी, इसलिए वो नहीं उसमें शामिल हो पाए। मगर ये नीतीश जी को अब उनकी कमी ज़्यादा खलेगी, क्योंकि नीतीश जी ने आज सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया। उनको जाना था बनारस पीएम के नामांकन में शामिल होने, रद्द कर दिया, और वो यहीं हैं और उनके अंतिम कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, अंतिम ये में। तो ये चीज़ें जो है आने वाली पीढ़ी को बहुत प्रेरित करेगी कि एक राजनेता बिहार में ऐसा भी था जिसने आदर्शों को अपने जीवन में उतार लिया और जिया,
और बेटे बेटियों की शादी में भी वही व्यवहार दिखाया जो खुद की शादी में जो ये किया। तो और छल छद्म से बिल्कुल दूर उनका जीवन था, सादगी भरा जीवन। और एक खासियत और थी कि वो गांव-गांव तक उनकी पहुंच थी और कार्यकर्ताओं को नाम से हर जिले में 100-50 लोग ऐसे ज़रूर होते थे जो व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़े होते थे। यही उनकी ताकत थी। बिल्कुल। तो देखिए, अब सुशील कुमार मोदी तो हमारे बीच नहीं रहे, पार्थिव शरीर उनका पटना आ रहा है और उनके आवास राजेंद्र नगर भी जाएगा, फिर बीजेपी कार्यालय में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, विधानसभा में भी उनका पार्थिव शरीर आएगा, वहाँ भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो एक बड़ा झटका बीजेपी के साथ ही पूरे बिहार को लगा है उनके चले जाने से। शोक की लहर हर तरफ देखने को मिल रही है, चाहे विपक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो, हर कोई सुशील कुमार मोदी को याद कर रहा है। लेकिन जो उनकी अंतिम इच्छा थी वो नहीं पूरी हो पाई और वो तमाम बातें जो हैं पुरानी, उसके बारे में भी हमने समझा कि किस तरीके से उनका स्वभाव था, किस प्रकार की उनकी शैली थी और किस प्रकार वो एक राजनेता होते हुए भी समाज हित में काम करते थे। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।